Hey guys, welcome back to my channel Lifesciences with SS. If you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's section is all about culture techniques and microbiology. How we are culturing microbes in laboratory conditions, this is going to read. So about this culture media, this microbial culture is the method of multiplying microbial organism by letting them to reproduce in a predetermined culture medium under laboratory conditions. सो ये होते क्या है द बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन एंड ये कोई भी एक्वस सस्पेंशन हो या फिर कोई सॉलिड या फिर लिक्विड मीडिया हो किस में भी हो वो अच्छे तरह से ग्रो करते हैं अगर हम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑल सब जो सिचुएशन है उसे अगर कंट्रोल करके रखेंगे पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखेंगे तो वो बैक्टीरिया लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करने लगेंगे and culturing microbes is possible only if suitable culture media are available. कोई भी मीडिया हो या वो बैक्टीरिया को या फिर कोई भी माइक्रोब को सुइटेबल हो तो वो ग्रो करेंगे अगर कोई बैक्टीरिया को सोडियम चाहिए हो हम उसे पोटेशियम देंगे तो क्या वो ग्रो करेगा then culture media may be solid, liquid or gel used to grow, untransport and store microorganism. कोई भी हम मीडिया जो ले रहे हैं उसे हम ग्रो करने के लिए भी ले सकते हैं वो चाहे सॉलिड हो लिक्विड हो जेल हो जैसे लिक्विड में हम सीरियल डाइल्यूशन करते हैं कोई सॉलिड हो या फिर कोई जेल हो कुछ भी हो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर कहीं पे मतलब एक जगह पे ग्रो कर रहे हैं दूसरी जगह पे हमें यूटिलाइजेशन करना है उससे भी हो सकता है एंड टू बी इफेक्टिव द मीडियम मस्ट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फॉर ग्रोथ and this media can also be specifically designed to facilitate the growth of one type of microbe present in a sample from nature कोई भी बैक्टीरिया हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी प्लेस हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या फिर कोई भी फंगस प्रेजेंट होते हैं हम सिर्फ उसे एक माइक्रोब को ग्रो करना है तो क्या हम करेंगे कोई भी स्पेशल मीडिया उसे देंगे कोई भी स्पेशल कल्चर मीडिया जहाँ पे सिर्फ वही बैक्टीरिया वही माइक्रोब ग्रो कर सके then a culture media must contain raw materials built up in its cellular constituents like carbohydrate चाहिए प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक एसिड ये सब चीज़ चाहिए बैक्टीरिया को कोई भी सॉरी माइक्रोब को ग्रो करने के लिए एंड द मेजर एलिमेंट्स लाइक कार्बन नाइट्रोजन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन आर द मेन एलिमेंट्स देयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस सल्फर magnesium calcium iron and minor elements like molybdenum, zinc, cobalt, nickel, etc. These are the minor elements and this describe are the major elements that should be present in the media, that raw materials of the media. And about the basic composition of culture media, वो क्या होते हैं एक होता है हमारा डिफाइंड और सिंथेटिक मीडियम एक होता है अनडिफाइंड मीडियम तो ये डिफाइंड मीडियम क्या होते हैं this is one in which each ingredient can be defined with a chemical formula वो हम उसके कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जानते हैं क्या उसमें है किस किस मतलब हमारा जो होता है या मेजर एलिमेंट हो माइनर एलिमेंट हो क्या क्या उसमें प्रेजेंट है एंड इट कैन बी इन लिक्विड फॉर्म दैट इज ब्रॉथ और सॉलिड फॉर्म दैट इज अगर अगर हम यूज करते हैं पेट्रोल प्लेट में एंड लिक्विड फॉर्म में जब हम ब्रॉथ में यूज करते हैं तो टेस्ट ट्यूब लेकर करते हैं लाइक योर सीरियल डाइल्यूशन हो या फिर कुछ भी हो then defined media are often used to culture photosynthetic microbes that is used and carbon dioxide as a carbon source and light as an energy source हम और वहाँ पे क्या होता है कार्बन को एज अ कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज करते हैं और जो सनलाइट होता है उसे एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज करते हैं एंड हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट ऑल डिफाइंड मीडिया आर सिंपल जो सब डिफाइंड मीडिया होते हैं वो सारे के सारे सिंपल नहीं होते हैं एंड एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक मीडिया क्या होता है हमारा जो हमारा सिंथेटिक मीडिया फॉर इकोलाई है डीएनबीएन एक है डाइनाइट्रोसैलिसिलिक एसिड and this method this media is used for estimation of sugar also and then sorry role of synthetic media what is its role it is used for estimation of utilization of glucose by organism जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्लूकोज को कितने लेवल पे यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी पे एंड टू स्टडी द ग्रोथ रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया देन बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ एमिनो एसिड देन क्या होता है इस बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ एमिनो एसिड इसके ऊपर हम अलग से लेक्चर करने वाले हैं देन आता है हमारा नॉन सिंथेटिक मीडियम
ये क्या होता है, द कल्चर मीडियम इन विच द एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स सॉरी इज अनडिफाइंड एंड इज कॉल्ड एज complex or synthetic media. And ये क्या होता है, they are useful in sufficiently rich to meet all the nutritional requirements of many different microorganisms. And this non-synthetic media contains undefined components such as peptones. इसमें peptones होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होते हैं एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि पेप्टोन्स क्या होता है हमारा, वो प्लांट से भी आ सकते हैं, एनिमल से भी हो सकते हैं. मीट एक्सट्रैक्ट जो क्या होता है वो सिर्फ एनिमल एक्सट्रैक्ट होता है. एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट, इट इज also an your plant extract. So this medium is very commonly used for obtaining rapid and good growth in nutrient broth, which contains your beef extract, peptone and sodium chlorides. जिसमें ये सब पाए जाते हैं, उसमें ग्रोथ अच्छा होता है, तो हम सिलेक्टिव करके जिसमें अच्छा ग्रोथ होगा वही देख के हम लेते हैं. फिर क्या आता है हमारा न्यूट्रिएंट अगर, ये है हमारा नॉन सिंथेटिक मीडियम का एग्जाम्पल है. फिर इसमें आता है कंपोजिशन, ये जो न्यूट्रिएंट अगर है ये इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट रहता है 1.5 ग्राम, दिस इज ऑल ग्राम. एंड बीफ एक्सट्रैक्ट रहता है 1.5. देन पेप्टोन दैट इज प्रोटीन, इट आल्सो हैव प्रोटीन. एंड NaCl that is sodium chloride, it is of 1.5 to 2%. So for growing saprophytic fungi, it is required that malt extract agar. And for growing fungi, normally we use potato dextrose agar in case of fungi, and nutrient agar in case of your bacteria. And here agar agar composition, इसमें क्या होता है, डी ग्लूकोज रहता है, 3,6 अनहाइड्रोग्लूकोरोनिक एसिड ये रहता है, और 1 गैलेक्टोज ये रहता है. एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी, जो रेड एल्गी पाए जाते हैं उसमें जो स्पेसिफिकली जिलाटिन होता है उससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और कुछ स्पेसिस से जैसे साइटोफागा, दे हैव द एबिलिटी टू डिग्रेड दैट अगर अगर एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट. और इसमें हम जो होता है अगर अगर कंपोजिशन, उसमें हम सॉलिडिफाइंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल. देन क्या होता है हमारा, इसका एग्जाम्पल ऑफ अनडिफाइंड न्यूट्रिएंट सच एज this animal extract, and these are the examples of your animal extract and plant extract. And role क्या होता है, it's help in growth of heterotrophic microorganism which is easy to prepare. And फिर क्या आता है हमारा complex media. ये complex media क्या होते हैं, the media that contains some ingredients of unknown chemical composition. कोई भी उसमें केमिकल कंपोजिशन हो, जैसे हमारा प्रोटीन हो, फास्फोरस हो, सोडियम हो, या फिर मॉलिब्डेनम हो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स मीडिया हो, उसका हमारे प्रॉपर कंपोजिशन कितना परसेंट में है, कितना क्या है, ये सब पता नहीं होता है. Then and why they are useful? They are useful because a single complex medium may be able to meet all the nutritional requirement of many different microorganisms. वो इसलिए यूजफुल है कि क्योंकि वो एक ही मीडियम बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारे माइक्रोब्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है उसे फुलफिल कर सकते हैं. एंड देन आता है हमारा कॉम्प्लेक्स मीडिया यूजुअली कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन सच एज ब्लड, मिल्क, जैसे हमारा ब्लड जो सैम्पलिंग किया जाता है, ब्लड अगर यूज होता है, और मिल्क जो हमारा लैक्टोबैसिलस जिसमें होता है, जो दही में होता है, उसको हम मैकाओं की अगर में ग्रो करते हैं, जैसे मैकाओं की अगर में लैक्टोज फर्मेंटेशन अच्छे से होता है. और फिर yeast extract और beef extract chemical combustion which obviously undetermined. And examples are complex media contain undefined components like peptone meat extract, and peptones are protein hydrolysates prepared by partial proteolytic digestion of meat, casein, soy milk, gelatin and other protein sources. फिर क्या आता है, बेसिंग ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ मीडियम, इट इज ऑफ 4 टाइप्स. क्या होता है हमारा, एक लिक्विड, दूसरा सॉलिड, देन क्या आता है हमारा सेमी सॉलिड, देन लिक्विफाइबल. ये लिक्विड क्या होता है, जिसमें हम प्योर कल्चर्स करते हैं हमारा सीरियल डाइल्यूशन के थ्रू, लाइक टेकिंग समथिंग ब्रॉथ या फिर कुछ ऐसा. और सॉलिड क्या होता है, जिसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट ज़्यादा होते हैं. और सेमी सॉलिड होता है जो जेल टाइप के हमारे रहते हैं. और लिक्विफाइबल ये है जो कि हाई टेम्परेचर में मेल्ट करके लिक्विड हो सकता है, कुछ हमारा टेम्परेचर कम कर दे तो वो सॉलिड हो जाता है. ट्रांसफरेबल टू सॉलिड एंड बोथ लिक्विड, दिस इज लिक्विफाइबल.
And then what is here liquid media? See, media having 0% of solidifying agent and used for rapid growth of organism. कोई भी हमारा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो लिक्विड मीडिया में अच्छे से मतलब इधर उधर हो सकते हैं। एंड पर उसका डिसएडवांटेजेस क्या है? द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया टू प्रिपेयर प्योर कल्चर्स वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कोई भी हमारा आइसोलेशन हो मतलब सपोज हम बैक्टीरियल आइसोलेशन कर रहे हैं तो हमें क्या सीरियल डाइजेशन करके बहुत सारे मतलब टेस्ट ट्यूब्स लेना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म आए उसे ही हम ले सकते हैं प्लेटिंग पे मतलब योर प्योर कल्चर करने के लिए। Here it is written in practice a mixture of bacteria was diluted successively until one organism present in the vessel. Here it is written vessel, you can culture in your test tubes. फिर क्या आता है हमारा सॉलिड सॉरी सॉलिड मीडिया। ये क्या होता है? एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट कोच, he is the main scientist in microbiology and he gave his efforts for first time by presenting solid media, and agar was the first solidifying agent used before. And here what is the definition of solid media? The media having 1.5 to 2% of agar as solidifying agent or any other solidifying agent is called as solid media. And what are its uses? So it is applicable for isolation of microorganism and study of colony morphology. कोई भी प्लेट में आप प्लेटिंग करेंगे जो भी हमारा 24 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद जो भी हमारा आएगा हम उसे कॉलोनी मॉर्फोलॉजी चेक कर सकते हैं या फिर कोई टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन करके हम उसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और जो भी बैक्टीरिया आया हम उसको प्योर कल्चर लाइक योर टेकिंग देम बाय इनोकुलेशन लूप वी कैन आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। देन क्या आता है हमारा सॉलिड मीडिया, सॉलिड सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया क्या होता है? द मीडिया विच इज मेड अप ऑफ 0.5% ऑफ अगर, इसमें बहुत कम अमाउंट के अगर रहते हैं जो सेमी सॉलिड होता है, विच मेड द फ्लूइड विस्कॉस मतलब जेल टाइप का मेंटेन करता है, वो होता है हमारा सॉलिड सेमी सॉलिड मीडिया। एंड एग्जाम्पल क्या है? सिस्टीन ट्रिप्टिकेस अगर। देन आता है हमारा लिक्विफेबल। सो सॉलिड रिवर्सिबल टू लिक्विड, ये होता है कोई भी सॉलिड हो टेम्परेचर कम कर दे तो वो सॉलिड में रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा कर दे तो वो लिक्विड हो जाता है, लाइक योर न्यूट्रिएंट जिलाटिन। एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन कल्चर मीडिया इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या होता है हमारा? जनरल पर्पज मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया। This general purpose media is used for majority of microbes, that is called general purpose media. Like your nutrient अगर कोई भी हम बैक्टीरिया ले न्यूट्रिएंट अगर डाल दे वो ग्रो कर जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया हो ग्रो कर जाएगा। और हमारा सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सिलेक्टिव मीडिया आर स्पेशली यूजफुल इन आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मिक्स पॉपुलेशन। Like see, in curd there are many types of bacteria, but sorry, your if we grow that by taking microorganism from cod, if we grow that in maconki agar, it will only develop lactobacillus because lactobacillus adapted to maconki agar because they have many lactose fermenting system in your maconki agar. Then selective toxic compounds are also frequently used to select for cultivation of particular microbial species. देन क्या आता है हमारा? bile salts or dyes like basic fuchsin and crystal violet favors the growth of gram positive bacteria and without affecting gram negative organism. देन क्या आता है? endo agar, yosin, methylene blue agar and maconki agar, which I have said now. And these are 3 media which is widely used for detection of E. coli and related bacteria in water supplies and elsewhere contain dyes that suppress gram-positive bacterial growth. And next is your macanki agar contains ये macanki agar में जो है bile salts present होते हैं, and this may also be selected by incubation with nutrients that they specifically it can use. And the medium containing only cellulose as carbon and energy source is quite effective in the isolation of cellulose digesting bacteria. And here comes differential media. What is this? Differential media are the media that distinguish between different groups of bacteria, even permit tentative identification of microorganism
बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कोई भी हम बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू हम उसे डिफरेंस भी कर सकते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल मीडिया है. And here one thing you have to remember, blood agar is both differential as well as enriched one. जो blood agar होता है हम उसमें हमारा लाइक अभी जो यूज होता है इंसान की ब्लड लेकर ब्लड अगर में हम डाल के उसे इंक्यूबेट करके देखते हैं. एंड योर मैकन की अगर क्या होता है, इट इज बोथ डिफरेंशियल एंड सेलेक्टिव. सॉरी. मैकॉन्की अगर जो है अभी मैं बता रही थी, इट कंटेन्स लैक्टोज एंड न्यूट्रल रेड डाई एंड लैक्टोज फॉर्मेंटिंग कॉलोनीज अपीयर. जो हमारा लैक्टोबैसिलस जो ग्रो करते हैं वो इधर पिंक टू रेड या फिर पर्पल ऐसे कलर में कुछ आते हैं. एंड दे आर इजिली डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉलोनीज फ्रॉम नॉन फॉर्मेंटर्स. जो फॉर्मेंटेबल बैक्टीरिया नहीं है वो इजीली इसमें से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, डिफरेंशिएट हो सकते हैं. And it distinguishes between hemolytic and non-hemolytic bacteria. It helps to distinguish between different types of microorganisms by their metabolism or media components and subsequent colony appearance. फिर क्या आता है, the medium जो medium होता है that supports the growth of fastidious and clinically significant bacteria. And in differential media, the blood agar is used to identify the bacteria from hemolysis pattern to degrade the RBC, that is your red blood cell. इसका एग्जाम्पल क्या आता है हमारा, अभी जो ब्लड अगर मैं बोली इसमें क्या होता है, 5% ऑफ जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है सीप के ब्लड लेते हैं, विच डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बाय द एबिलिटी टू कम्प्लीटली लाइज, पूरा लाइज्ड हो जाता है, और पार्शियली लाइज्ड या फिर बिल्कुल लाइस ही नहीं होता है जो आरबीसी है. देन क्या आता है हमारा हेमोलाइसिस पैटर्न. This hemolysis pattern and blood agar can help to distinguish bacteria such as Streptococcus pyogenes, and ये एक बैक्टीरिया की नाम है Streptococcus pyogenes, and oat disease which completely lyses the RBC, that is red blood cell, to produce a clear zone called beta hemolysis. और एक बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो है Streptococcus pneumonia, that is the causative agent of pneumonia disease which partially lyses the red blood cell, that is called alpha hemolysis. Then Streptococcus mutans, this is the causative agent of dental caries disease which is non-hemolytic, that is gamma hemolysis. ये तो बैक्टीरिया के बारे में अब हम पढ़ें. And basing on applications and function what they are, this is enriched media, enrichment media, then cultivation, storage, assay, maintenance, indicator, transport, anaerobic, differential media and selective media. ये सब मीडिया होते हैं जो हमारा इधर ट्रांसपोर्ट हो या फिर कोई ऐसे हो, कोई कल्टीवेशन हो, इसमें यूज होता है. एंड फिर व्हाट इज एनरिच मीडिया, ये क्या होता है, ये कल्चर मीडिया होता है जिसमें सिर्फ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है ग्रो करने के लिए. कोई भी वाइड एरे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बहुत वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इसमें ग्रो कर सकते हैं. और जो ब्लड और बाकी सब न्यूट्रिएंट्स होता है, दे में आल्सो बी एडेड टू सपोर्ट द मीडिया टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ fastidious microbes. And this is fortified media, this is also called as your fortified media. And obviously this is also called as enriched media. And इसका एग्जाम्पल होता है ब्लड अगर. Then Thayer and Matin agar is used for isolation of Neisseria gonorrhoeae. जो हमारा होता है उसमें Neisseria gonorrhoeae, उसमें Thayer and Matin agar यूज होता है. And they do not contain any inhibitor to inhibit the growth of any organism. कोई भी अलग से कोई organism को उनकी ग्रोथ को हम उसमें इनिबिट नहीं कर सकते हैं. तो क्या आता है हमारा इसमें, ब्लड अगर, मैनिटल सॉल्ट अगर एंड चॉकलेट अगर. फिर आता है हमारे एनरिचमेंट मीडिया. दिस एनरिचमेंट मीडिया इज यूज्ड टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सिर्फ उसमें क्या होता है, जो स्पेशली बैक्टीरिया व्हाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अनडिजायरेबल वन. And it is especially helpful for isolation of small number of desired microbes in a mixed population. कोई भी बड़ा number of bacteria population हो उसमें भी हो सकता है, such as fecal sample, swage sample, यूरिन सैंपल जो होता है उसमें ये वाला एनरिचमेंट मीडिया यूज होता है. एंड एनरिचमेंट मीडिया इज इन लिक्विड फॉर्म एंड एनरिच्ड मीडिया इज इन सॉलिड फॉर्म.
जो हमारा एनरिचमेंट मीडिया होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड एनरिच मीडिया जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर आता है हमारा द एनरिचमेंट ब्रोथ टिपिकली कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इज अ स्पेसिफिक कार्बन सोर्स that promotes the growth of desired microbes and simultaneously other chemical substances present in the medium inhibiting the growth of desirable microbes. फिर क्या आता है हमारा सेलेनाइड ब्रोथ। तो ये सेलेनाइड ब्रोथ क्या होता है? इट इज एन एनरिचमेंट ब्रोथ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला from fecal urine swage sample that have heavy concentration of other bacteria। एंड ये सेलेनाइड ब्रोथ जो मतलब होते क्या है, किसके लिए यूज होते हैं? जो साल्मोनेला स्पेसिस होता है, जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम या फिर जो भी कुछ है, वो जो हमें होता है वो किस में होता है? इधर हमारा ड्रिंकिंग वाटर में फिकल कंटामिनेशन हो जाए या फिर कोई यूरिन या फिर कोई मतलब कंटामिनेशन हो जाए तभी हमारा होता है दिस टाइफॉइड। And selenite growth was originated by Leibniz while observing good recovery of salmonella species and reduced growth of fecal coliforms। coliforms होते हैं जो हमारी कॉलन में पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, उन्हें कॉलीफॉर्म बोलते हैं। एंड सॉरी, ये जो मीडियम होता है ये ऑटोक्लेव नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो प्रोटीन होते हैं कुछ सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं जो डिनेचर हो सकते हैं। and once prepared it is steamed at 100 degree celsius for 30 minutes। पूरा 100 के डिग्री टेम्परेचर में हमें उसे 30 मिनट्स तक रखना है एंड इसका पीएच है 7.1। तो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। जो है हमारा पेप्टेन 5 ग्राम पर लीटर, मैनिटोल 4 ग्राम पर लीटर, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो 9.5 ग्राम पर लीटर, देन सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इट इज ऑफ 10 ग्राम पर लीटर। एंड और एक है हमारा इसका जो सोडियम सेलेनाइट, इट इज 4 ग्राम पर लीटर एंड इसका फॉर्मूला ये है, आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा एनारोबिक मीडिया है वो क्या क्या होता है। एक होता है हमारा नियोमाइसिन, वैंकोमाइसिन अगर, नियोमाइसिन अगर, एंड ये सब इसमें ग्रो करते हैं। देन क्लोस्ट्रिडिया, एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरियोइड्स। एंड फिर क्या आता है हमारा एनारोबिक ब्लड अगर प्लेट्स, ये सब मतलब होता है। देन क्या आता है हमारा सेलेनाइड ब्रोथ के बाद आता है थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। इसमें क्या होता है एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड by growing them in test tube of thioglycolate broth। तो इसमें होता है क्या कि हम एरोबिक या फिर एनारोबिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये सब एरोबिक एनारोबिक है क्या। इसका कुछ है जो बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। This obligate aerobes means these are only aerobes, like they only need oxygen for growth because they cannot ferment or respire anaerobically and they gather at the top of the tube। अगर कोई टेस्ट ट्यूब में हम उसे कल्टीवेट करेंगे या फिर कल्चर करेंगे तो वो अपर लेयर में पाए जाएंगे क्योंकि अपर लेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें मिलेगा। एंड तो ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या होता है? दे आर पॉइजन बाय ऑक्सीजन। उनको अगर ज़्यादा ऑक्सीजन दे दोगे तो वो मर जाएंगे। सो दे गैदर एट द बटम ऑफ द ट्यूब क्योंकि वो डेंस होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, where the oxygen concentration is the lowest। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। फिर आता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स। वो क्या होते हैं? दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन्हें अगर हम ऑक्सीजन दे भी दे तो वो बच पाएंगे। और ये क्या है हमारा स्टाफाइलोकोकस ऑरेस एंड ई कोलाई जो है वो मतलब इसमें वो बच पाते हैं। फिर आता है हमारा माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स क्या है? दे नीड ऑक्सीजन बिकॉज दे कैंट फॉर्मेंट और रेस्पायर एनारोबिकली, हाउएवर दे आर पॉइजन बाय कुछ। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ऑक्सीजन होता है, ये माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन के ऑक्सीजन में बच पाते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के ऑक्सीजन में मर जाते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो टेस्ट ट्यूब होता है उनका जो अपर पार्ट से थोड़ा नीचे पार्ट जो आता है उसी में वो पाए जाते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है? कैंपेलोबैक्टर एंड प्रोटियोबैक्टर। फिर आता है हमारा एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म। एरो टॉलरेंट क्या होता है? दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन एज दे मेटाबोलाइज एनर्जी एनारोबिकली। उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अनलाइक ऑब्लिगेट एरोब्स। However, they are not poisoned by oxygen. They can found evenly spread throughout the test tube। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑक्सीजन से, ये पूरे टेस्ट ट्यूब में पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? कल्टीबैक्टीरिया मैग्नस। और फिर आता है हमारा फिर थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ मल्टीपर्पज एनरिच्ड डिफरेंशियल मीडियम यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सोडियम थायोग्लाइकोलेट इन द मीडियम
consumes oxygen and permits the growth of obligate anaerobes. फिर आता है हमारा थर्ड में थायर एंड मार्टिन अगर। ये थायर एंड मार्टिन अगर क्या होते हैं, जो नेजर या गोनरी को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें होता है 5% चॉकलेट सी ब्लड एंड एंटीबायोटिक्स होता है। फिर क्या आता है हमारा नेक्स्ट इज आवर कल्टीवेशन मीडिया। कल्टीवेशन मीडिया क्या होता है, जो हम कल्चर करने को यूज करते हैं, लाइक योर ऑल न्यूट्रिएंट अगर एंड वेरियस अदर्स विच इज यूज फॉर जनरल कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स और बसल मीडिया। एग्जाम्पल क्या होता है हमारा न्यूट्रिएंट अगर, इसमें हम बैक्टीरिया को, पहले मैं बोल चुकी हूँ, न्यूट्रिएंट अगर में बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। फिर आता है हमारा पोटैटो डेक्स्ट्रोज अगर, इसमें हम फंगस को ग्रो करते हैं। फिर आता है हमारा एक्टिनोबैक्टर अगर, इसमें क्या है, एक्टिनोबैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एंड फिलामेंटस सॉरी फिलामेंटस बैक्टीरिया विथ हाई जीसी कंटेंट। तो ये जीसी कंटेंट जो है गुआनिन साइटोसिन रिच कंटेंट होते हैं। एंड जो बोथ एल एंड डी फॉर्म्स होते हैं लेवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। This form of mesodiaminophilamic acid, in short you can say mesodap, are present in actinomycetes, that is actinobacteria, but in cellule of gram positive bacteria either A or D form is present. फिर क्या आता है हमारा स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया किस में यूज होता है, जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। द मीडिया यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टोरेज मीडिया। और एग्जाम्पल क्या होता है, रेस्पेक्टिव मीडियम फॉर डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। and the important and common method for preservation is lyophilization. Lyophilization क्या होता है, वो एक फ्रीज ड्राई कंडीशन होता है जो हम बहुत ही कम टेम्परेचर में उसे ड्राई करके रखेंगे। बाय द हेल्प ऑफ lyophilization we can preserve fungi, yeast, bacteria and actinomycetes. And preservation of microorganism in freeze dried condition is, this is called as lyophilization. And we can preserve the microorganism at 4 degrees Celsius, and freezing temperature is 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग सेल्सियस तो 0 डिग्री होता है, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर प्रिजर्वेशन इज 6 मंथ्स अगेन, एंड वी हैव टू रिवाइव द स्लैंड। जो स्लैंड को रिवाइव करके हम 6 महीने के अंदर स्लैंड को रिवाइव करके रखते हैं। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिड्यूस ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन ऑफ एट लो टेम्परेचर। उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाते हैं, वो पूरा आपका पूरा मतलब स्टैग्नेंट कंडीशन में रहते हैं, ना वो ग्रो करते हैं ना डेवलप करते हैं, वो एक ही कंडीशन में रहते हैं। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अगर ग्लिसरॉल एंड डाइमिथाइल sulfur oxide is added, glycerol is added like 5 to 25%, and DMSO10 is added for the preservation of bacteria and microorganisms. And this glycerol and DMSO is also called as cryoprotectant. These cryoprotectants are water immiscible liquid and reduces ice crystal formation, जो crystal ice formation हो जाता है उसे बंद करता है। And that would also increase the solute concentration and cause the subsequent cell damage through dehydration and disruption of biological structures. फिर क्या आता है हमारा, ये दिया है वही लायोफिलाइजेशन के बारे में, जो फ्रीज ड्राई कंडीशन में स्टोर होता है। एंड अंडर दिस कंडीशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वुड बी रिड्यूस। इतना मतलब लो टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पूरा स्टॉप हो जाता है एंड पूरा कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, एंड बैक्टीरिया आर मेंटेन इन द स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन। And for shorter like 3 to 5 years, preservation of bacteria can be achieved by using suspension of desired bacteria in nutrient broth that containing 5 to 25% of glycerol or 10% of DMSO. So this is all about today's section. And if you like my video, if you find this profitable, please like this video and subscribe. And this is a handwritten notes, and if you like it in like a printed form or like typed form, I can give you in Telegram group, or you can comment me, I will give you in wherever you want. So if you find this profitable, then please subscribe and like this, subscribe my channel and like my video.